नमस्कार दोस्तों, देखिए ये जो ऑर्डर आया है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस की तरफ से, जो कर्मचारी का पेंशन वगैरह ट्रेनिंग रूल्स ये सब लेके जो डिपार्टमेंट काम करते हैं, तो 22 से 2026 का ये लेटर है, एक ऑर्डर आया है और एक कर्मचारी का हित के लिए ये ऑर्डर आया है, जहाँ पे ये बोला गया है कि जो क्रूशियल डेट कॉम्पेशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट्स के लिए है वो उसको इंक्लूड करना चाहिए सीसीएस पेंशन रूल पे। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग जान लीजिए, ये जो कॉम्पेशनेट ग्राउंड पे यानी कि डाई इन हार्नेस पे जो काम करते करते हुए अगर किसी का डेथ हो गया, उसके वजह से उसका परिवार में सिंगल अर्निंग मेंबर था, तो उनको नौकरी मिलता है, सरकारी नौकरी मिलता है, तो उसको कॉम्पेशनेट ग्राउंड का नौकरी बोला जाता है। और उस ग्राउंड के लिए जो नौकरी है, उस नौकरी में अगर कोई नौकरी किसी को मिला है तो उनको सीसीएस पेंशन रूल में इंक्लूड करना चाहिए, ये ऑर्डर है। मगर इसका एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्रूशियल डेट, कंसीडरेशन ऑफ क्रूशियल डेट। तो ये क्रूशियल डेट क्या है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे जो ऑर्डर बोला गया है, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू से दैट द प्रपोजल हैज़ बीन रिसीव्ड इन दिस डिपार्टमेंट फॉर कंसिडरेशन ऑफ एम्प्लॉइज अपॉइंटेड ऑन कॉम्पेशनेट ग्राउंड फॉर इंक्लूजन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द DOP PWOM dated 03/03/2023 by fixing a date in the advertisement in their case। तो यहाँ पे जो DOP का जो ऑर्डर नंबर है 3/3/2023 को जो पब्लिश हुआ है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का डेट फिक्स करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि GPF का जो पेंशन है, तो GPF वाला पेंशन यहाँ पे मिलेगा, और जिसको ओल्ड पेंशन बोला जाता है तो ओल्ड पेंशन मिलेगा, इंक्लूड किया जाएगा एम्प्लॉयज़ को, जो लोगों को कॉम्पेशनल ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट हुआ है। तो एक आया कैसे बात, एक मीटिंग हुआ है जो नेशनल काउंसिल मीटिंग JCM मीटिंग हुआ था 25/2/2025 को, जहाँ पे चेयरमैन ऑफ सेक्रेटरी पेंशन के साथ, जहाँ पे बोला गया था कि ये जो फैसिलिटी है ओल्ड पेंशन स्कीम का, इसको एक्सटेंड करना चाहिए। जो कॉम्पेशनल ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट जो लोगों का हो रहा है, कॉम्पेशनल ग्राउंड अपॉइंटीज हु हैव सबमिटेड देयर एप्लीकेशन बिफोर 1/1/2004 बट देयर अपॉइंटमेंट वाज आफ्टर 1/1/2004। तो इसका मतलब है कि जो लोग अपना अपॉइंटमेंट जो एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हैं 1/1/2004 से पहले, मगर अपॉइंटमेंट हुआ है 1/1/2004 के बाद, वो लोगों का ओल्ड पेंशन स्कीम में के लिए कंसीडर करना चाहिए। फर्दर इट इज हाईलाइटेड दैट देयर इज नो नोटिफिकेशन और एडवर्टाइजमेंट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन कॉम्पेशनेट ग्राउंड। After interministerial consultation and examination of the consultation by the Department of Expenditure and DOPT, it has been decided the date of the appointment for the compensation ground shall be considered as a crucial date। तो इसको crucial date माना चाहिए for the compassionate appointment provided the application are eligible considered for the appointment at the time of their application। जब एप्लीकेशन कर रहे थे तब अगर एलिजिबल हैं, तो जो कॉम्पेशनल ग्राउंड का अपॉइंटमेंट का जो टाइम है अपॉइंटमेंट, तो वो अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन जो डेट ऑफ एप्लीकेशन जो कर रहे हैं, देखिए ये जो डेट ऑफ, देखिए यहाँ पे जो डेट ऑफ एप्लीकेशन बोला जा रहा है ना, डेट ऑफ एप्लीकेशन को ही क्रूशियल डेट मानना चाहिए। तो डेट ऑफ एप्लीकेशन को क्रूशियल डेट मानना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि द फैमिली मेम्बर्स हु एलिजिबल फॉर ब्रिंगिंग द कंसिडरेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एंड हु हैज़ अप्लाइड फॉर द कॉम्पेशनल ग्राउंड अपॉइंटमेंट ऑन और बिफोर 31 December 2003 shall be considered under the CCS pension rule 2021 बाई द कॉन्सर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो 31/12/2003 से पहले अगर किसी ने एप्लीकेशन कर दिए हैं कॉम्पेशनल ग्राउंड अपॉइंटमेंट के लिए, तो उनका केस कंसिडर करना चाहिए CCS पेंशन रूल 2021 के तहत। तो सभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि अब आप जो इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है इसको कंसिडर कीजिए कॉम्पेशनल ग्राउंड अपॉइंटमेंट के लिए।
और ये जो इशू हुआ है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ भी इसका डिस्कशन हुआ है, कंसल्टेशन हुआ है। और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का जो नोट है वो देखिए, यहाँ पे नोट का नंबर भी लिखा हुआ है, जो 31/5/2026 का नोट है। ये क्यों फाइनेंस डिपार्टमेंट का है? क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट पैसा देंगे। और बाकी जो सभी मिनिस्ट्री को बोला गया है, तो इसमें BSNL जैसा टेलीकॉम मिनिस्ट्री भी आते हैं। तो टेलीकॉम मिनिस्ट्री ये जो ऑर्डर है ये DOPT का ऑर्डर है। तो DOPT का ऑर्डर अभी डॉट अगर इंडोर्स करेंगे तो BSNL को भी मानना चाहिए, मगर BSNL मानना नहीं चाहेगा क्योंकि इसमें पैसा देना पड़ेगा। तो आगे आने दिन में इसी को लेके यूनियन लड़ते रहेंगे और लोगों के लिए जो मेंबर्स के लिए लोगों को फ़ायदा पहुंचाते रहेंगे। इन देयर एप्लीकेशन द एम्प्लॉइज ऑफ Indian Audit and Accounts Department, this order has been issued after consultation with the Comptroller General under Article 184(5). तो देखिए जो कैग के विषय में जो भी लिखा है वो सब आपका 148 में है, तो उसका सबसेक्शन 5 में इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब देखिए इसको किस को कॉपी दिया गया है। देखिए कॉपी में सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को कॉपी दिया गया है। इसके साथ फाइनेंस को कॉपी दिया गया है, कैग को दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को कॉपी दिया गया है। इसका मतलब जो रेलवे में जो काम करते हैं कॉम्पेशनल ग्राउंड में, वो लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग पर्सनल को दिया गया है, फाइनेंशियल सर्विसेज को दिया गया है, और NIC अपना साइट पे अपलोड के लिए, और DDOL हिंदी वर्जन के लिए। तो देखिए इसका जो ऑर्डर है, इसके ऑर्डर के वजह से ही तुरंत BSNL में जो लोग कॉम्पेशनल ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट हो वो लोग का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसको इंडोर्स करके BSNL को ऑर्डर करना पड़ेगा। और यहाँ पे ही आता है यूनियन और एसोसिएशन का जो क्रूशियल रोल। तो यहाँ पे यूनियन एसोसिएशन अगर क्रूशियल रोल प्ले करेंगे, इसके ऊपर जो प्रेशर जो है मैनेजमेंट के ऊपर देंगे, तो ये ऑर्डर आएगा। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिया है, मतलब कि इन प्रिंसिपल जो अप्रूवल है वो मिल चुका है। मगर यहाँ पे डॉट हो सकता है कि BSNL का फाइनेंशियल कॉस्ट दिया के कुछ बात बोले, मगर यूनियन यहाँ पे कंसल्टेशन करके और मीडिएशन करके ये ऑर्डर डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो कॉम्पेशनल ग्राउंड एम्प्लॉई हैं, उनके लिए लाएंगे। जैसे वो लोगों का ओल्ड पेंशन स्कीम का सुविधा मिलेगा, तो वो लोगों का फैमिली का भी, डिपेंडेंट का भी अच्छा रहेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इसके बारे में अगर और कुछ जानकारी मिलेगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और लिंक, उसका जो लिंक है इस वीडियो के संबंधित जो लिंक है उसमें शेयर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो के बारे में अगर आप लोग और कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो हम लोग इसका भी रिप्लाई कर देंगे। बस इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। सभी जो BSNL के कर्मचारी हैं और MTNL के कर्मचारी हैं, सभी के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का, इस ऑर्डर का जो है फ़ायदा मिले। नमस्कार।